Praise the Lord. God bless you all. प्रभु की स्तुति है और परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। I want to share a few things God has placed in my heart last few days. और पिछले कुछ दिनों से परमेश्वर जो मेरे हृदय में बातें डाल रहा है उस विषय को लेकर आज मैं आपसे बांटना चाहता हूँ। So when Christ resurrected, one very important thing happened. और जब मसीह यीशु मृत्यु में से जी उठे तब एक बहुत ही अद्भुत घटना घटी। God appointed him as an authority over every authority in the universe. और परमेश्वर ने यीशु मसीह को जितने भी अधिकार और सामर्थ्य प्रभुता थी इस संसार में उन सभी के ऊपर यीशु को प्रभु ठहराया। Jesus says that in Matthew 28 that all authority in heaven and earth is given to me. Him. और यीशु मसीह ने मत्ती अध्याय 28 में कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। So this happened after the resurrection of Christ. और यह तब हुआ यीशु मसीह जब जी उठे। This is something we should, as believers, as members of the church, we should never forget this. और एक मसीह होने के नाते परमेश्वर के कलीसिया होने के नाते हम इस बात को कभी भूलने ना पाए। That means there is an authority. Jesus Christ is an authority above the Prime Minister of India. और इसका मतलब है कि यीशु मसीह को इस हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर भी अधिकार है। And also the President of the United States of America. और यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति के ऊपर भी यीशु को अधिकार है। So this is something as believers we should never forget and acknowledge. और एक विश्वासी होने के नाते हम इस बात को कभी भूलने ना पाए और हमेशा इस बात को हम एहसास करते रहें। Another important thing is the church is God's appointed authority on the earth. और एक और जो मुख्य बात है कलीसिया जो है वो परमेश्वर की ओर से इस संसार पर ठहराया हुआ अधिकार है। Because church is the body of Christ and Christ is the head. क्योंकि यीशु कलीसिया जो है वो यीशु का सिर है और यीशु मसीह इस जगत का। What is church? Church is a group of people who are united with Christ, joined with Christ. अब कलीसिया क्या है? कलीसिया वह है उन लोगों का झुंड, वह समूह है जो यीशु मसीह से जुड़े हुए हैं। John 15:5 says that I am the vine and you are the branches. If you remain in me, I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. That is John 15:5. और यूहन्ना अध्याय 15:5 कहता है कि मैं दाख लाता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें वह बहुत फल फलता है, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। And also it says in elsewhere that we were a branch of a wild olive tree. God has cut us from the wild olive tree and grafted us into a good olive tree. और यहाँ वचन एक और जगह कहीं पर कहता है कि तुम जो पहले एक बुरे पेड़ या बुरे जैतून के पेड़ के अंदर थे, लेकिन परमेश्वर ने वहां से तुम्हें काट कर अच्छे पेड़ के अंदर जैतून के पेड़ में तुम्हें लगाया। That means we were not united with Christ, but now we are united with Christ. इसका मतलब यह है कि पहले हम यीशु मसीह के साथ एक नहीं थे, लेकिन अब हम यीशु मसीह के साथ में एक हैं। It's very important for us to know how we are united with Christ. और हमारे लिए जानना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम यीशु मसीह के साथ कैसे जुड़े हैं। Romans 6:5, we will read a verse from Romans 6:5. हम रोमी अध्याय 6:5 से एक वचन को पढ़ेंगे। It says, for if we have been united with him in death, like this, we will certainly be united with him in resurrection like this. और यहाँ पर रोमी अध्याय 6:5 कहता है, यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए तो उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। So how are we united with Christ? We are united with Christ in death. और हम यीशु मसीह के साथ किस बात में जुड़े हैं? हम यीशु मसीह के साथ मृत्यु में जुड़े हैं। If we are united with Christ in his death, we will be also continue to be in Christ and live in Christ in his resurrection, through his resurrection. और यदि हम यीशु मसीह की मृत्यु की समानता में जुड़ गए, उसकी मृत्यु में साथ में है उसके साथ, तो उसके साथ रहते हुए हम उसके जी उठने के सामर्थ्य में भी हम उसके साथ जिएंगे। You can never join with Christ in any other way. That's only way to be joined with Christ is be partaking of his death. और दूसरा कोई और मार्ग या जरिया उपाय नहीं है कि आप यीशु मसीह से किसी और तरह से जुड़ पाए। केवल एक ही मार्ग है, वह है आप उसकी मृत्यु में जुड़ जाएं तो उसके जी उठने में भी आप रहेंगे। Many people try to join with him in exercising his miracle powers or healing the sick and doing many kinds of authority Jesus had.
और कई सारे लोग कई अलग अलग अन्य रास्तों से यीशु मसीह के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं कि उसकी सेवा में या जो उसने आश्चर्य कर्म किया उसमें या रोगियों को चंगा किया उन बातों में उससे जुड़ने की कोशिश करते हैं। None of these things will work if you are not first united with Christ in his death. और इनमें से कोई भी बात आपके लिए लाभदायक नहीं होगी, काम की नहीं होगी, जब तक आप उसके मृत्यु में नहीं जुड़ जाते। Now we will see what happens when we die with him. और हम अब देखेंगे कि क्या होता है जब हम उसके साथ जुड़कर मरते हैं उसकी मृत्यु में। Romans 6:7 says, the same chapter, Romans 6:7 says, और रोमी अध्याय 6:7 उसका कहता है, because anyone who has died has been set free from sin. क्योंकि जो मर गया वो पाप से छुटकर धर्मी ठहरा। So when we are uniting with Christ in death, what happens is we are set free from sin. और जब हम यीशु मसीह की मृत्यु में हम भी जुड़ जाते हैं और हम भी मरते हैं, तब क्या होता है, हम पाप से छूट जाते हैं। So that means we were under the slavery of sin once upon a time. So when we die with Christ, when we united with Christ, we are set free. और इसका मतलब है कि एक समय था कि हम अपने जीवन में पाप के दासत्व में जी रहे थे, लेकिन जब हम यीशु की मृत्यु में जुड़ जाते हैं, हम पाप से छूट जाते हैं। So we can see, we will know how we know that we are dead with Christ. और अब हम देखेंगे कि हम कैसे जानेंगे इस बात को कि हम मसीह यीशु में मरे हैं उसकी मृत्यु में। So when Christ died on the cross, how did the people came to know that he died or not? और जब यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी, उसकी मृत्यु हुई क्रूस पर, तो लोगों ने कैसे जाना कि वो मर गया है? A soldier came and pierced his side. और एक सिपाही आकर उसके पसली में भाला भेदता है, चुभोता है, और उससे वह जानता है। And there was no response from Jesus. That is how he knew that he died. और तब हम देखते हैं कि यीशु मसीह को भाला चुभोने पे वह कुछ भी नहीं कहते हैं, कुछ बर्ताव प्रक्रिया नहीं करते, उससे वह जानता है। That is exactly the way we can know that we are also dead. और ठीक इसी रीति से हम भी अपने विषय में जान सकते हैं कि हम यीशु मसीह के साथ मर चुके हैं। There are many people around us who will help us to know that we are dead or not, who will pierce us once in a while here and there. और हमारे आसपास, हमारे इस संसार में भी रहते हुए कई सारे लोग ऐसे होंगे जो हमें उसी तरह भाला चुभोएंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कि हम मरे हुए हैं या नहीं। Everybody has a small crosses in their life. और हम में से हर एक के जीवन में अन्य परिस्थितियां आती है। When we see a cross, it is for us to die on the cross. और जब हम देखते हैं कि हमारे जीवन के मार्गों में मोड़ आता है, वह मोड़ ऐसा है जहाँ पर हमें मरना है। There are people who pierce us once in a while, people who insult us. How you react will determine whether we are actually dead or not. और जब कोई व्यक्ति आपकी निंदा करता है या आपका अपमान करता है, बदतमीजी करता है आपको, तो तब आपको वो भाला चुभो रहा है। Look into our life. We will have every day. We will have many opportunities in our life to see whether we are actually died with Christ or not. और यदि आप हर रोज के अपने इस व्यक्तिगत जीवन को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा बहुत सी छोटी छोटी बातें परमेश्वर ने रखी जिसमें आप पता कर पाएंगे आप मसीह में मरे हैं या नहीं। It may be when somebody asks a question to you, you may not like it. You get irritated. ये भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपसे ऐसा कोई प्रश्न पूछ ले जिसको सुनते ही आप चिढ़ जाएं उससे और आप उसका उत्तर न देना चाहें। That's a proof that you're not dead. और यदि आप ऐसा बर्ताव करते हैं, यह इस बात का प्रमाण है, सबूत है कि आप अब तक मरे नहीं हैं। If somebody insults you and you get insulted, that's a proof that you're not dead. और यदि कोई व्यक्ति आपका अपमान करता है, निंदा करता है, और आप बदले में फिर से वही बात उसके लिए करते हैं, यह इस बात का सबूत है आप अब तक मरे नहीं हैं। In Jude 16, we can see some of the common things which we see day-to-day life, which will help us to see whether we are actually dead to sin or not. In Jude 16. और हम यहूदा अध्याय वचन 16 में हम देखते हैं कुछ ऐसी बातों को जो हम अक्सर अपने व्यक्तिगत जीवन में हम करते हुए देखते हैं। These people are grumblers. It is Jude was only one chapter. The verse 16 says, these people are grumblers, fault finders. They follow their own evil desires. They boast about themselves, flatterers of others for their own advantage. और यहाँ पर हम यहूदा की पत्री में देखते हैं जो एक ही अध्याय उसके 16वें वचन में कि यहाँ पर इन लोगों के विषय में कहता है, ये तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले, अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं, वे लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं।
It further says that God will judge all these kind of people. और आगे वचन हमसे कहता है कि परमेश्वर इन तरह के लोगों को न्याय करेगा। So grumblers, are we grumblers? Because these are the sins we sometimes look to, you overlook. We think about big sins, but grumbling is sometimes becomes a day-to-day affair in our life. और यहाँ पर लिखा है कुड़कुड़ाने वाले को। हम अक्सर हमारे जीवन में हर रोज की बातों में देखते हैं कि हम किसी न किसी बात को लेकर कुड़कुड़ाते हैं। हम पाप की जब बात आती है, हम बड़े बड़े पापों के विषय में सोचते हैं, चिंता करते हैं, लेकिन यहाँ पर छोटी सी बात है कुड़कुड़ाना, हर एक छोटी छोटी बात पर कुड़कुड़ाना या शिकायतें करना। It looks a very simple sin and we tend to live with it. But God says that He will judge और grumblers. यह पाप ऐसा है कि हम न चाहते भी अनजान बनकर इसमें जी सकते हैं हमारे जीवन में, लेकिन परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर कुड़कुड़ाने वालों का न्याय करेगा। Other is fault finders. Look into our life. These are all small sins. We tend to live with it. These are the sins that enslaves us. We take it as a part of Christian life. और यदि आप अपने जीवन को इस गंभीरता से देखें, छोटे छोटे पापों के विषय में, तो हम इसी की एक जीवन शैली में जी रहे हैं और ये हमारे जीवन का पाप जो है हिस्सा बन के हमें दास बना लिया है और हम इसी में रहते हैं। Next is boasting about yourself. Do you boast about ourselves? Do you project ourselves in front of others? और आगे जो दूसरी बात लिखी है वह अपने मुंह से घमंड की बात बोलता है और अपने लाभ के लिए वो अपनी ही बड़ाई करते हैं। Other categories flatter others for their own advantage. और अगली बात है कि वे लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। But look into this is a sin, flattering others for their advantage. It is very common in offices. You flatter your boss that you get a promotion. You tend to make a person feel happy, just praise him a little bit, so that But look into our life. What is the motive behind this? और यदि आप इस वचन को देखें कि लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई क्या करते हैं, तो हम अक्सर हमारे दफ्तर और काम के क्षेत्र में देखते हैं कि जो काम करने वाले वो अपने बॉस को खुश करने के लिए उसके मुंह पर बड़ाइयां करते हैं झूठी बातों की, ताकि उसे काम में बढ़ोतरी मिल जाए, उसका प्रमोशन हो जाए। और कई सारी ऐसी बातें करते हैं लुभाने वाली कि मनुष्य की झूठी प्रशंसा करते हैं जिसके द्वारा उन्हें सफलता मिले। These are all small things that we don't even recognize that these are sins. We tend to live with it. These are the sins that enslaves us, easily enslaves us. और ये ऐसे छोटे छोटे पाप है जिसके विषय में हम जानते नहीं और सोचते नहीं कि ये कितने गंभीर है, फिर भी हम इसी के साथ अपने जीने की एक शैली बना रखे हैं और हम जीते हैं और हमें पता नहीं कि हमें एक दास बना लिया है। But we have no excuse to say that. We have no excuse to tell God that why we could not get deliverance from these kind of small sins. लेकिन हम परमेश्वर के पास हमें देने के लिए कोई ऐसा बहाना नहीं मिलेगा कि परमेश्वर क्यों हमें इसी के साथ रहने की अनुमति दे रहे हैं। Because when we believe that we died with Christ, we are set free from all sins. क्योंकि जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया और उसके मृत्यु के अंदर जुड़कर हम भी मर गए, तो हम इन सारे पापों से छूट चुके हैं। Romans 6:11 says, Romans same chapter 11th verse, we can read it. In the same way, count yourself dead to sin, but live to God in Christ. और रोमियो अध्याय 6 वचन 11 को हम देखते हैं, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। What you should do when you see this kind of sins, big sin, small sin, whatever sin it is, count yourself as dead to sin. और जब आप अपने जीवन में छोटे या बड़े चाहे कैसे भी पाप अपने जीवन में देखते हैं, तब आपका बर्ताव उन पापों के प्रति यह हो, आप मसीह यीशु में मर चुके हैं। Or it says, consider yourself as dead. और पौलुस यहाँ पर कहते हैं अपने आप को मरा हुआ जानो। This is the only way to get victory over sin. Otherwise, we will always try to get victory over some big sins and leave all these small things which God will judge one day. Then we'll have a surprise of our life. और इन सारे पापों पर हम इसी रीति से जय पा सकते हैं यदि हम अपने बल पर, अपने कोशिश पर यदि पाप पर जय पाना चाहे। हम बड़े बड़े पापों पर शायद जय पा भी ले, लेकिन छोटे छोटे बातों के ऊपर हम जय नहीं पा पाएंगे और न्याय के दिन हमें आश्चर्य होगा जब मसीह हमारा न्याय करेंगे। Jude Jude says about a holy faith. It is the 19th and 20th verse says about holy faith. What is that holy faith? और हम यहूदा में 18 और 19 और 20 वचन देखते हैं कि पवित्र विश्वास के विषय में चर्चा की गई है। यह पवित्र विश्वास क्या है? Holy faith is not the faith which you can get a car or a house. Holy faith is a faith which will make you holy.
और पवित्र विश्वास इसका मतलब ये नहीं कि यह विश्वास करने से आपको घर या आपको गाड़ी मिल जाएगी, परंतु पवित्र विश्वास यह है जो आपको पवित्र बनाएगा। That is when sin comes in front of us, you consider yourself as dead to sin. The sin has got no power over you. You are dead and you are not a slave of sin at all. इसका मतलब है कि जब पाप आपके सामने आता है, प्रलोभन आपके सामने आता है, आप उसे देखकर अपने विषय में सोचते हैं कि आप मर चुके हैं, अब पाप की प्रभुता आपके जीवन पर नहीं होगी, आप उससे छुटकारा पा चुके हैं। And we know that faith is the only means by which we can get what God has given us. और हम जानते हैं कि विश्वास ही वह एकमात्र जरिया है, माध्यम है, जिसके द्वारा जो परमेश्वर ने हमारे लिए बातें रखी हम उसको पा सकते हैं। God has set us free from sin by his death on the cross. But how to get it into our life? You have to extend your hand of faith and get it into our life. और हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हमें पाप से छुड़ाया है, लेकिन उस बात को हमारे जीवन में प्राप्त करने के लिए विश्वास से हमें अपना हाथ परमेश्वर की ओर बढ़ाना जरूरी है। This is the way we should appropriate this victory in our life, whether it is a small sin or a big sin, whatever sin it is. और चाहे हमारे जीवन में वह पाप बड़ा हो या चाहे वह पाप छोटा हो, हम इसी रीति से सारे पापों पर जय पाएंगे। Otherwise, we will fail in our life, because and also when we die to all these sins, we have a way of knowing it. और यदि हम इन पापों के ऊपर नहीं मृत्यु के द्वारा जय नहीं पाएंगे तो हम असफल हो जाएंगे हमारे जीवन में। So what is the way of knowing it? We will know from our reaction whether we are actually dead or not. और उसी के साथ साथ हम इस दौरान जानेंगे कि हम वास्तव में जीवित हैं या मरे हुए हैं। When somebody insults you, our response is to say something against him, or something comes in our mind, that means we are not dead. और जब कोई व्यक्ति हमारी निंदा करता है, हमारा अपमान करता है, और यदि हम बदले में उसे कुछ कहना चाहते हैं और हमारे हृदय में ऐसी भावना है, मतलब है कि आप जीवित हैं, अब तक मरे नहीं हैं। If you are not dead, immediately you have to go back to your faith and exercise your faith and get the death of Christ in your life and count yourself and consider yourself as dead to that situation. और यदि आप अब तक जीवित हैं तो आपको परमेश्वर के पास जाना है, पश्चाताप करना है, मन फिराना है, और आपको यीशु के साथ उसके मृत्यु में मरना है, और तब आप इस पाप से छूट पाएंगे। Brothers and sisters, don't condemn yourself, because none of us are perfect. The death of on the our death is not a one day, though it is a once forever phenomena. It happens in our life every day, daily. और भाई और बहनों, हम नहीं चाहते कि हम में से कोई भी अपने आप को इस बात को लेकर दोष लगाए, अपने आप को कोसे, परंतु यह हमारे लिए यह पाप के प्रति मरना यह एक दिन एक बार का काम नहीं, परंतु हर रोज हर एक दिन में हमें इन बातों के लिए मरना है। That's why Jesus said, "Take up your cross and follow me daily." And also Paul says, "I die daily." Death is a every moment, every day phenomena. इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि अपना क्रूस उठाओ, मेरे पीछे चले आओ, अपने आप का इनकार करके। और पौलुस भी कहते हैं कि मैं हर दिन मरता हूँ। And very clearly we can know whether we are actually dead or not. If you are not dead, go back to God, exercise your faith and get that death into your life. और यदि आप किसी बात में लेकर अपने जीवन में, जैसे एक विशेष दिन के समय आप मरे नहीं है, तो आप परमेश्वर के पास जाए, मन फिरा, परमेश्वर से विश्वास से मांगे, वह आपको उसमें सहायता करेंगे और आप मरेंगे। Now in Romans 6:8, same chapter 8th verse says, "Now if you die with Christ, we believe that we also live with him." और रोमियो अध्याय 6:8 कहता है, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। That is something another important thing we should never forget. This is also by faith. The life of Christ will flow through our life. और यह भी हमारे लिए जो महत्वपूर्ण बात है, हम इसे विश्वास के द्वारा ही पा सकते हैं कि मसीह का जीवन मसीह के द्वारा विश्वास से हमारे अंदर बहेगा। When a branch is connected to the main tree, the sap, the life of the main tree flows through the branches into the leaf and every part of that branch. और यदि हम एक पेड़ को देखें तो वो डाली उस पेड़ के मुख्य भाग से जुड़ी रहती है, उसको सारे मुख्य पेड़ से पोषण का तत्व मिलता है, ताकि उसके जो पत्ते और जो फल हैं उसमें लगे रहें। Once we are freed from the slavery of sin, when his life flows through our life, we become a slave of righteousness. और जब आप पाप से छूट जाएंगे और यीशु मसीह की ओर आएंगे, तब यीशु मसीह का जीवन आपके जीवन में बहेगा और आप धार्मिकता के दास बन जाएंगे। When somebody insults you, the words which come out from you will be the life of Christ. What Christ would have been speaking in that occasion.
और यदि कोई व्यक्ति आपको निंदा करता है उस समय में आप मृत्यु में है तो आपके अंदर यीशु मसीह का जीवन आएगा। If that is not happening, again exercise your faith and get the life of Christ into your life. और यदि आप फिर भी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप यीशु मसीह के पास जाए, अपने विश्वास को काम में लाएं और यीशु मसीह से उस जीवन को पाएं। Romans 6:12 and 13 says, therefore 12 and 13 says, therefore do not let sin reign in your mortal body, so that you obey evil desires. 12th verse. रोमियो अध्याय 6 वचन 12 और 13 पे हम देखते हैं 12वां वचन, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे, तुम उसकी लालसा के अधीन ना रहो। This is speaking to a person who is freed from sin. और यहाँ पर इस व्यक्ति ऐसे व्यक्ति की चर्चा हो रही है जो पापों से छूट चुका है। If he was not freed from sin, this would not have been applicable to him because he cannot obey this verse. और यदि एक व्यक्ति पाप से अब तक छुटकारा नहीं पाया है तो उसके लिए यह वचन पूरा नहीं हो पाएगा उसके जीवन में। Now we can obey this verse because we are freed from sin and the life of Christ is flowing through our life. लेकिन अब अब हमारे अंदर यीशु का जीवन बह रहा है क्योंकि हम पाप से छूट चुके हैं और यह वचन हमारे जीवन में हम पालन कर सकते हैं। What does the verse say? Let us read it once again. Therefore do not let sin reign in your mortal body, so that you obey it evil. Don't go back to the slavery of sin again. That's what the verse says. और यहाँ पर जो वचन कह रहा है कि पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसके अधीन रहो, यहाँ पर वचन आपसे कह रहा है कि फिर से आप उस पुराने पाप में जीवन की ओर न लौटो। It is like Egyptians who came out of the slavery of Pharaoh and crossed the Red Sea and came into the land of Canaan, and they were commanded, don't ever go back to Egypt again. और यहाँ पर हम देखते हैं कि पुरानी वाचा में जब इजरायली लोगों को परमेश्वर ने मिस्र देश से बाहर निकाला, वो लाल समुद्र पार करके फरो की सेना से छुटकर बाहर कनान के देश में लौट कर आए और वहां पर परमेश्वर ने उनको चेतावनी दी कि तुम लौटकर पीछे मुड़कर उसी मार्ग से उसी जगह वापस न जाना। When they were in Egypt, the king of Egypt had power on them, but the king of Egypt has no power on them now because they are freed from the authority of Egypt. और जब तक इजरायली लोग मिस्र में रहते थे तब मिस्र का जो राजा था फरो उसका अधिकार और सामर्थ उन पर चलता था, लेकिन अब उनका अधिकार सामर्थ उन इजरायलियों पर नहीं चलता क्योंकि अब उसके अधीनता में नहीं है, वो उससे छूट चुके। But only thing is now don't choose to go back to the slavery of Egypt or slavery of sin again. लेकिन अब आपके पास एक ही उपाय है कि आप चुनाव कभी ना करें कि आप फिर से लौटकर उसी जगह पर चले जाएं, उसी दासत्व के जीवन के लिए। Another similar verse is 13th verse. Do not offer any part of yourself to sin as instrument of wickedness, but rather offer yourself to God as those who have been brought from the death to life. Offer every part of yourself to Him as an instrument of righteousness. और उसका 13वां वचन हम रोमियो अध्याय 6 में देखते हैं। 13वां वचन, न अपने अंगों को अधर्म के काम होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। So brothers and sisters, the New Testament way of life is very high standard. We heard in the Sermon of Mount teaching. और भाई और बहनों, हमने देखा कि नई वाचक जो यह जीवन है, नया जीवन है, स्तर है, इसका स्तर जीने का बहुत ही ऊंचा है। जैसा हमने पहाड़ी संदेश के अध्ययन में हमने देखा कि यह स्तर ऊंचा है। We can obey every one of that because we have been released from the authority of sin and we have been brought to the authority of righteousness, and the life of Christ is flowing through our life. लेकिन भाई और बहनों, इन सारे वचन पर इस उत्तम जीवन को हम जी सकते हैं क्योंकि हम पाप के दासत्व से छूट चुके हैं। अब हम धार्मिकता के दास होने के लिए बुलाए गए और धार्मिकता के दास हो रहे हैं। Yeah. Okay. So what does it mean is now we can choose to obey the commandments because there is nothing forcing us not to obey His commandments. और अब हमारे पास चुनाव है कि हम अपनी इच्छा से चुनाव करके परमेश्वर के आज्ञा का पालन करें। कोई हम पर दबाव डालने वाला नहीं, जोर जबरदस्ती नहीं। Romans 6:14 says, we all know the scripture very well. The sin shall not have no longer be your master because you are not under law but under grace. और हम रोमियो अध्याय 6 का वचन 14 जो हम सभी अच्छी रीति से जानते हैं, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। When you are under sin, you are under the authority of sin, under authority of sin. But now you are released from. When you are under the law, you are under the authority of law. But now you are released from the law.
और जब आप पाप के अधीनता में थे, प्रभुता में थे, तब उसका उसका सामर्थ आपके जीवन में काम करता था। और जैसे व्यवस्था के अधीन थे तो पाप की प्रभुता थी, लेकिन अब आप उसके अधीन में नहीं हो, क्योंकि आप अनुग्रह के अधीन हो। Now you came under the authority of Jesus Christ, which is grace, so that you don't need to obey sin again. क्योंकि अब आप यीशु मसीह की प्रभुता और अधीनता में आप आ चुके हैं, तो अनुग्रह आपके जीवन में काम करता है और पाप आपके जीवन में अब काम नहीं करता। Law was not meant to make us righteous. Law was only meant to measure how much of sin we have, how deeply we are in sin. और व्यवस्था को इसीलिए बनाया गया था, इसलिए नहीं कि हम ज्यादा पाप में गिरे, परंतु इसलिए बनाया गया था कि हमारे अंदर का पाप का चरित्र और हम जान सके पाप कैसा है। When we are dead in Christ, we are dead to the law, and now we are living for Christ, and the life of Christ is flowing through us. और जब हम यीशु में मर गए तो हम व्यवस्था के कामों के लिए मर गए, और अब हम जी रहे हैं तो हम यीशु मसीह के लिए जी रहे हैं, और वह हमारे जीवन में काम करता है। I was reading one article where it says that the human body renews all our cells within 7 years. और मैं एक लेख पढ़ रहा था, उस लेख में हमारे मनुष्य मानव शरीर के विषय में लिखा हुआ था कि हर 7 साल के बाद हमारे अंदर की जो कोशिका और अंश होते हैं छोटे छोटे, वह नया बनते हैं। Our eyes we get a new eye, I think in a couple of weeks. और हर कुछ बीते हफ्तों के बाद हमारे आंखों की जो रोशनी होती है वह बदलती जाती है। The complete eye, all the cells of the eye get renewed within a few weeks. और कुछ हफ्तों के अंदर ही हमारे जो आंख है वह पूरी तरह से नई हो जाती है। And if you have a wound, it heals on its own. और हमें यदि कुछ शरीर पर जख्म होता है तो वह कुछ दिनों के बाद अपने आप ही भर जाता है। It's all because the life is flowing through our system. We are alive. Because that is exactly what happens when the life of Christ flows through us. Many miraculous things will start happening in our life. और यह हमारे शरीर में इसलिए होता है क्योंकि हम जीवित हैं और हमारे शरीर के अंगों में जीवन बहता है, इसलिए वह ठीक होता है। वैसे हमारे जीवन में भी यीशु मसीह का जीवन बहेगा तो हम पाप से छुटकर उसके लिए जिएंगे। One thing I understood is, Bible says He will, when we draw near to Him, He will draw near to us. और बाइबल कहते हैं कि यदि तुम परमेश्वर के निकट जाओगे तो परमेश्वर भी तुम्हारे निकट आएगा। When you take a step to Christ, He will take one step to us. और यदि आप मसीह यीशु की ओर अपना एक कदम बढ़ाएंगे तो यीशु मसीह भी आपकी ओर अपना कदम बढ़ाएंगे। If you obey one commandment, He will reveal more commandments to us. और यदि आप यीशु मसीह की एक आज्ञा का पालन करेंगे, वह अपनी और भी आज्ञाओं को आपके ऊपर प्रकट करेंगे। I was listening to one illustration by another brother. और मैं एक भाई के द्वारा दिया हुआ उदाहरण जो था उसको सुन रहा था। He was telling about a son. To him, the father told him to go and buy a packet of milk. और मैंने देखा कि एक पिता है, वो अपने बच्चे से कहता है कि जाकर दूध का एक पैकेट लेकर आ जाओ। After some time, he came and asked, Father, what is the next commandment for me? और तब वो काम करके लौट कर जब आता है, वो पिता से कहता है, पिता और अगली कौन सी बात है जो मैं करूं? So he said, did you obey the first commandment, which I told you to buy a packet of milk? और तब पिता ने उससे पूछा कि जो मैंने पहला काम तुम्हें दिया था दूध का पैकेट लाने, क्या तुमने उससे किया? He said, no, I didn't do that. I am trying to see what all are your commandments. I am making a study on your commandments. और तब उस लड़के ने कहा कि नहीं पिताजी, मैंने वह काम नहीं किया, लेकिन आप अपनी और भी आज्ञा जो है वो बताइए, मैं उस पर अध्ययन मनन करना चाहता हूँ। Now tell me all your commandments. I am writing a study and I am making a thesis on all your commandments. और तब उसने कहा कि आप अपनी सारी आज्ञा को मुझसे कहें, बता, और मैं उसे लिख लूंगा और उस पर अध्ययन करूंगा। What will that father do? Father will throw him out of his presence, because no father will like such a son. और वह पिता क्या करेगा? वह पिता अपने बच्चे से कहेगा मेरे सामने से दूर हो जा, और वह अपने ऐसे बच्चे से वो प्यार नहीं करेगा। If you obey the first commandment, he will tell you more. He will reveal more of his nature to you. और यदि आप उस पर पिता की जो पहली आज्ञा का पहली बात का पालन करेंगे तो वो अपनी और भी इच्छाओं को आज्ञाओं को आप पे प्रकट करेंगे। Let us not be like people who study the word of God and never bother to obey anything. और हम ऐसा लोग न बनने पाए कि केवल परमेश्वर की आज्ञा को ही जानने में लगे रहें और कभी उसका पालन ना करें। Let us be the people who are serious in obeying every commandment. As David said, Lord, I am a stranger on this. David said, I am a stranger on this earth. Do not hide your commandments from me. और हम चौकसी करें परमेश्वर की सारी आज्ञाओं का पालन करने के लिए, जैसे दाऊद कहता है कि अपनी आज्ञाओं को मुझसे छिपा के मत रख। So we have no excuse to sin.
तो हमारे पास पाप करने के लिए कोई और बहाना नहीं है, Because Christ has freed us from the slavery of sin and he made us a slave of righteousness. क्योंकि यीशु मसीह ने हमें पाप की दासता से छुड़ाया है और हमें धार्मिकता का दास बनाया है। And his life is flowing through us to give us life every day, every moment. और यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर बहता है कि हर रोज हमें जीने के लिए वह जीवन मिला करे। When Jesus lived his life on this earth, he used only those resources which I and you can use. और जब यीशु मसीह इस धरती पर होकर शरीर में जी रहे थे, उन्होंने उन्हीं सारे माध्यम और स्रोत का इस्तेमाल किया जो आज हमारे लिए उपलब्ध है। That is why we can live like Jesus, because he never used anything which belongs to a God. He used only what belongs to a man for overcoming sin. और इसी रीति से हम भी जी सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने उन ऐसी बातों का जो परमेश्वर से नाता रखती है, परमेश्वर की है, ऐसी बातों का इस्तेमाल नहीं किया, परंतु एक इंसान जो करता है इस्तेमाल करता है, उन्हीं बातों को किया। Every resource that is available to Jesus is available to me, so we have no excuse to sin. So let us rededicate ourselves and know that we can be as perfect, as holy as our Heavenly Father is. Amen. और यीशु मसीह ने उन्हीं सारे बातों और माध्यमों का इस्तेमाल किया जो आज हमारे लिए उपलब्ध है, इसलिए हमें पाप करने के लिए कोई और बहाना नहीं है। तो परमेश्वर हमें सहायता करे इस जीवन को जीने के लिए। आमीन।